हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस तीसरे वीडियो में पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों आपको कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चली हुई है, जिसके सीरीज़ का यह तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। तो आइए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, तो पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पी ए पी बी क्या है, दो टेंजेंट हो जाते हैं। ठीक है, पी और बी बी क्या है, दो टेंजेंट है। ये फिगर गिवन है हमें। ठीक है, ओ सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल ए पी बी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, हमें निकालना है ओ ए बी। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पी ए पी बी दोनों सेम पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स है, तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक एंगल हमें दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें ये दोनों एंगल निकालने आसान हो जाएंगे। कैसे, इन ट्रायंगल पी ए बी, हम पी ए बी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, पी ए बी बन रहा है। ठीक है, पी बी ए बन रहा है और एक बन रहा है ए पी बी। ठीक है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें 60 पता है, तो टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू, ये 60 है, उधर ले जाके माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 60। ठीक है, ये आ जाएगा 120। इसीलिए एंगल पी बी ए निकालेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अगर एंगल पी बी ए 60 है तो ये दोनों एंगल भी कितने के हो गए, 60 के हो गए। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, ओ ए पी ए पे परपेंडिकुलर है, इसलिए जो एंगल ओ ए बी कितना है, ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, ये वाला जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास 60 है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम एंगल ओ ए बी की बात करें तो 90 माइनस 60 आ जाएगा, ये आ गया 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। अगर लेंथ इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो बाकी दो एंगल निकाल लिए। ठीक है, तो जब भी किसी टेंजेंट से सेंटर पे अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो माइनस कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज, हमें डायमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर सेमी सर्कल इज पाई आर होती है। ठीक है, क्योंकि पूरे की 2 पाई आर होती है, लेकिन सेमी सर्कल की हाफ होती है, इसलिए पाई आर हो गई। ठीक है, पर प्रोटेक्टर की बात करें तो प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, एक तो इस पूरे सर्कल का हाफ, ठीक है, पाई आर, लेकिन ये वाला डी है, इसको भी तो मेजर करेंगे हम। ठीक है, तो पाई आर प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर डी को आपको पता है डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल कर देंगे हम इसको, वैल्यू कितनी दी गई थी, 108। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आ लिया, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36/7 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। आर कैलकुलेट करना है तो 108 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, 36 3 जा 108, आर हो गया 21 सेंटीमीटर। आप डायमीटर निकालना है तो
रेडियस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 42 सेंटीमीटर। मेन चीज़ क्या है कि जब आपको किसी प्रोटेक्टर का अगर पेरीमीटर निकालने के लिए आए तो एक तो सेमी सर्कल का होता है 2πr, ठीक है, बट ये सेमी नहीं है, हाफ हो गया है, तो इसका पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, प्लस ये जो लेंथ है d ये इसमें प्लस होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप पेपर में आता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड a आर इक्वल, ठीक है, अगर क्या कहा है, सर्कमफ्रेंस एक सर्कल की, ठीक है, किसके इक्वल दिए इन्होंने, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड क्या है a, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है r, ये दोनों क्या है, इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द स्क्वायर इज, ठीक है। अब यहाँ से हमें आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड यहाँ पर a दी हुई है, ठीक है। यहाँ से हम r/a निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4/2π हो जाएगा, ठीक है। ये इसी वैल्यू को हमें एरिया में लगाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो रेशियो है उसका किसके साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये होता है πr², ये होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। पाई को सेपरेट करेंगे तो r/a का स्क्वायर, r/a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, 4 कितनी निकाली थी हमने, 4/2π निकाली थी, ठीक है। तो 4/2π की वैल्यू भर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, साथ में पाई आ जाएगा, ठीक है। 4 की स्क्वायर 16, 2 की स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई करेंगे, साथ में एक पाई है तो पाई से पाई कैंसिल, एक पाई बचेगा, 4 4 10 16, 4/π, यही आंसर होगा 4/π, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जहाँ पर दोनों चीज़ें दी हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है और एक ही वैल्यू निकालनी है, आगे फार्मूले में वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। अब क्या इन्होंने दिया है कि जो पेरीमीटर है सर्कल का वो किसके इक्वल दिया है, एरिया ऑफ सर्कल के। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। तो रेडियस निकालनी है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, r से एक r कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉपर वायर है, व्हेन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर एंक्लोजेस एन एरिया ऑफ दिस, ठीक है, जब उसको एक स्क्वायर बना दिया जाता है तो उसका एरिया इतना हो जाता है, ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर दिया हुआ है 936 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की स्क्वायर, यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, ए का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 1936 के साथ, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। सॉल्व करने का वही तरीका, प्राइम फैक्टर बना लीजिए इसके, ठीक है। तो वही प्राइम फैक्टर बनते 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 आप दो दो के पेयर में से एक ले लीजिएगा तो 44 आ जाएगा। आगे इन्होंने क्या बात कही है कि उसको क्या बना दिया गया है, एक सर्कल बना दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी किसी चीज़ को हम सर्कल बनाएंगे तो उन दोनों के जो पेरीमीटर, पहले जो चीज़ थी पहले स्क्वायर थी, अब सर्कल बनाइए, उन दोनों के पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि वायर की लेंथ सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो पहले थी वो किसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, सर्कल के। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये एक वायर है, इसी से हमने स्क्वायर बना दिया और इसी से सर्कल, तो वायर की लेंथ तो छोटी बड़ी नहीं हुई ना, इसलिए पेरीमीटर सेम रहेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका होता है 2πr, साइड हमने निकाल ली 44, ठीक है। r निकालना है तो 2π को नीचे ले आए, ठीक है। आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है, वैल्यू को पुट कर लीजिए,
पाई की वैल्यू होती है 22/7 अपॉन ऊपर चला गया 7 करके 44 से कट गया, आर आ गया 28 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फिगर OABC इज अ rhombus, 3 of its vertices lie on a circle with center O if area of the rhombus। पहले इसका फिगर जो दिया है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रोम्बस बनाया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, OABC, ठीक है। इसकी जो 3 वर्टिसेस है वो सर्कल पे टच कर रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ABC सर्कल पर है। इफ़ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो जब भी रोम्बस की बात आए तो आप कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डायगोनल बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू डायगोनल होता है, डायगोनल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक, अब हमें दिया क्या हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने क्या किया, दी हुई चीज़ को लिख लिया, एरिया ऑफ रोम्बस OABC इज इक्वल्स टू 32√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने डायगोनल बनाने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि ये जो है ट्रायंगल, ये जो स्क्वायर रोम्बस है 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन सी, OBA, ठीक है, एक तो ये OBA ये वाली ट्रायंगल बन गई, और दूसरी जो ट्रायंगल बनी है हमारे पास वो ये बननी है OBC, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैं प्लस कर दूं तो स्क्वायर रोम्बस का एरिया बन जाएगा। तो हमें आगे वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इक्वल्स टू 32√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर 2 ट्रायंगल्स में तो डिवाइड हो गया ना, अब स्क्वायर है तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमें लगाना है √3 4r², ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। √3 4a² फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 2 टाइम्स √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल हो गया, r² इज इक्वल्स टू 32 × 2 यानी कि 64 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे अगर हम तो ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो रोम्बस था इसको हमने ड्रॉ करके, इमेजनरी लाइन ड्रॉ करके, डायगोनल ड्रॉ करके दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3 4a², ठीक है। ए मतलब साइड होती है, तीनों साइड इक्वल होती है, तो उसका फार्मूला ये होता है। यहाँ पर OC क्या है, रेडियस है, इसलिए हमने R लिया है, ठीक है। क्योंकि ये OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, और OB भी रेडियस है, ये तीनों इक्वल है, तो इसलिए R लिया हमने, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एन एंगल A एंड इंटरसेक्ट BC ऑन D, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, A को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, तो ये कर लेते हैं हम। चलिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है। इसमें जो AD है यानी कि जो ये है D, वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। और BC की वैल्यू दी हुई है A, AC की वैल्यू दी गई है B, ठीक है, और AB की वैल्यू दी गई है C। हमें BD निकालना है, ये फाइंड आउट करना है हमें कि ये कितना है, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है, इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, उस केस में क्या होती है, जो इसकी साइड्स होती है उनका फार्मूला क्या बन जाता है, AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू DC अपॉन BD, ठीक है। तो ये इस रेशो में बन जाती है। हमें क्या करना है, AC की वैल्यू हमें पता है B, ठीक है, AB की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, AC की वैल्यू पता है हमें B, AB की वैल्यू हमें पता है C, DC अपॉन BD, ठीक है।
अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी डी, ठीक है, बी डी हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड प्लस कर देते हैं, ताकि क्योंकि डी सी हमें हटाना है किसी भी हालत में, डी सी को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड +1 कर दिया, ठीक है। अब दोनों साइड प्लस करने से क्या होगा, अब इसको हम सोल्व करते हैं, बी प्लस सी अपॉन सी डी सी प्लस बी डी अपॉन बी डी। ये हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम डी सी और बी डी को प्लस करेंगे तो बी सी बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, यानी कि हम बी डी और जब हम डी सी को प्लस करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो बी सी अपॉन बी डी आ गया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास बी सी की वैल्यू है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बी डी को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। बी सी के साथ क्या आ गया, सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई मीडियन किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो जो उनकी साइड्स हैं वो इस रेशो में डिवाइड हो जाती हैं, तो हमें उनको इस रेशो में लिख दिया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, डी सी अपॉन बी डी, बाकी वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। पहले हमने बना लिया ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा है, क्या कहा है कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो एक्स वाई बना लिया हमने, ए सी के पैरेलल बना दिया, ठीक है। डिवाइड द ट्रायंगल ए बी सी इनटू इक्वल पार्ट्स इन एरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल को दोनों इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जो ए एक्स रेशो ए बी निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि सिमिलरिटी वाले रूल हमने पढ़े थे। तो पहले हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, तो हमें दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल एक्स बी वाई, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, एक ये ले ली, एक ए बी सी ले ली, ठीक है। इसके अंदर एंगल बी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, कॉमन है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्यों अभी बताता हूँ। एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 2 करस्पॉन्डिंग है और एंगल 3 और 4 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए क्या होगी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल एक्स बी वाई के, ठीक है। और मैंने पहले भी क्वेश्चंस में रूल बताया था, जब ट्रायंगल सिमिलर्स होती हैं तो उनके जो एरिया होते हैं, ठीक है, उनके जो एरिया होते हैं, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी, ए बी ले ली, अगर इसकी ए बी ली तो इसकी एक्स बी हो जाएगी, ठीक है। हमें चाहिए भी ए एक्स रेशो ए भी चाहिए ना, तो आगे देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि डिवाइड द ट्रायंगल इन 2 पार्ट्स इन इक्वल, तो ये ए बी सी का जो एरिया है वो 2 हो जाएगा, एक्स वाई का 1 क्योंकि ये एक्स वाई का 2 टाइम है, ठीक है। ए बी स्क्वायर एक्स बी, ए बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए बी को देखते हैं, ए बी बना कैसे है, ए बी कैसे बना है, ए एक्स प्लस एक्स बी, ठीक है, नीचे एक्स बी है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स बी प्लस एक्स बी स्क्वायर एक्स बी, दोनों के साथ स्क्वायर लग गया, ये कट गया, ठीक है। सॉरी ये बाहर है स्क्वायर इसके, ये तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर बाहर है। तो ये रहेगा 2/1 ए एक्स अपॉन एक्स बी प्लस एक्स बी अपॉन एक्स बी, ठीक है, इनका स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, इसके लिए आगे देखिए 2/1 है, ए एक्स अपॉन एक्स बी हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा था 1, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा √2, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो ए एक्स अपॉन रेशो एक्स बी क्या आ जाएगा, √2 - 1, यही आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो।